जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसके चारों तरफ हजारों रंग बिरंगे सबसे खूबसूरत खिलौने बिखरे पड़े हों, लेकिन वो खेलने के बजाय इधर उधर भटक रहा हो, बस रो रहा हो। ऐसे बच्चे को हम क्या कहेंगे? अभागा ही ना। अब सच कहूं तो आज हमारी और आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो पूरी तरह से सुंदरता और आनंद से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं? आखिर हम इस धरती पर आए क्यों हैं और इस जीवन का असली मकसद क्या है? आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी सबसे बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। प्राचीन ज्ञान की गहराइयों से निकालकर हम एक ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत को डिकोड करेंगे जो सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्य ही नहीं खोलता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल गाइड भी है। आज हम उस दर्शन को समझेंगे जो सीधे हमारी खुशी और हमारे वजूद से जुड़ा है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सार्वभौमिक सूत्र यानी यूनिवर्सल फॉर्मूले की। उसके बाद हम सत यानी ईश्वर और सद्गुण, चित यानी आत्मा की चेतना और आनंद यानी प्रकृति के सौंदर्य को गहराई से समझेंगे। अंत में हम यज्ञोपवीत के 3 संदेशों को डिकोड करते हुए जीवन के इस व्यवहारिक दर्शन को समेटेंगे। चलिए बिना देर किए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। सच्चिदानंद, एक सार्वभौमिक सूत्र। मूल स्रोत के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड के सिर्फ 3 ही बेस या आधार हैं: ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब सवाल यह है कि इन तीनों का काम और मकसद क्या है। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों का पूरा ज्ञान सिर्फ एक ही शब्द में पिरो दिया गया है, और वो महासूत्र है सच्चिदानंद। ध्यान दीजिए, ये कोई भारी भरकम किताबी विचार नहीं है, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का, हमारी एग्जिस्टेंस का एक मास्टर फॉर्मूला है। अगर हम इस शब्द सच्चिदानंद को तोड़ें तो ये बड़ी खूबसूरती से 3 मूल शब्दों में बंट जाता है। पहला है सत, जिसका सीधा मतलब है ईश्वर की प्राप्ति। दूसरा शब्द है चित, यानी हमारी आत्मा की चेतना। और तीसरा है आनंद, जो इस प्रकृति का मूल गुण है। इन्हीं 3 छोटे छोटे शब्दों में ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों के असली मकसद छिपे हुए हैं। तो आइए इसके पहले हिस्से को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सत, ईश्वर और सद्गुण। अक्सर लोगों को लगता है कि ईश्वर को पाने के लिए जंगलों में जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर को पाने का असली मतलब है अपने भीतर परोपकार, सेवा, दया, लोकहित, त्याग, प्रेम और क्षमा जैसी सात्विक भावनाओं को बढ़ाना। सच तो यह है कि ये सात्विक भावनाएं हमारे अंदर जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, हमारे भीतर की ईश्वरीय शक्ति उतनी ही मजबूत होगी, और इसी के साथ दैवत्व की प्राप्ति होती है। यही सत का असली और बिल्कुल व्यावहारिक अर्थ है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्तंभ की ओर, चित्त, आत्मा की चेतना। जीव यानी हमारी आत्मा का असली स्वभाव चित है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है हमारी आंतरिक ऊर्जा और चेतना। चित का मतलब है चैतन्यता, यानी पूरी तरह से एक्टिव और अवेयर रहना। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी आत्मा का विकास कैसे होगा? वो उसी स्पीड से होगा जिस स्पीड से हमारे अंदर चैतन्यता बढ़ेगी। अगर जीवन में उत्साह है, स्फूर्ति है, कुछ करने की लगन है, साहस है, तो समझ लीजिए यही चैतन्यता के लक्षण हैं। हमारी आत्मा तभी सच में खुश रह सकती है जब वो पूरी तरह से चैतन्य या एक्टिव रहे। इसे हम एक बहुत ही सीधी तुलना से समझ सकते हैं। एक तरफ है चैतन्यता और दूसरी तरफ है प्रमाद यानी आलस्य। अब जरा सोचिए, जो इंसान हमेशा आलस्य, निराशा और हर काम को टालने की आदत से घिरा हुआ है, उसका जीवन कैसा होगा? मलिन और उदासी ना। जो जितना सुस्त रहेगा वो उतना ही दुखी रहेगा। इसीलिए आत्मा के विकास के लिए हर हाल में बिना किसी बहाने के आलस्य को छोड़कर चैतन्यता का चुनाव करना ही पड़ता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे खूबसूरत हिस्से पर, आनंद, प्रकृति का सौंदर्य। अगर हम अपने आसपास के दुनिया के सौंदर्य को जरा ध्यान से देखें तो ये बहती नदियां, ऊंचे पर्वत, हरे भरे पेड़ पौधे, खिलते हुए फूल, विशाल आकाश, चमकते सूर्य, चंद्र और तारे, ये सब कितने मनमोहक हैं, है ना? इन खूबसूरत नज़ारों को देखते ही किसी भी भावुक इंसान के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। चाहे वो बच्चों की वो प्यारी सी मासूमियत हो या यौवन का जोश, इस संसार में प्राकृतिक सुंदरता की कोई कमी नहीं है। हमारी धरती माता, जिसे स्वर्ग से भी महान बताया गया है, असल में आनंद का एक कभी न खत्म होने वाला सागर है, और इसे ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ हमें आनंद देने के लिए ही बनाया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है।
प्रकृति हमें आनंदित करने के लिए है, लेकिन फिर भी हम अक्सर इसका मजा क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम लोभ, मोह, अहंकार और स्वार्थ के जाल में फंस जाते हैं। स्रोत यहाँ एक बहुत स्पष्ट चेतावनी देता है। प्रकृति का इस्तेमाल ऐसे होना चाहिए कि वो हमें खुशी दे, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम हर चीज का मालिक बनने का अपना स्वार्थ छोड़ दें। जब तक हम प्रकृति पर अपना हक जताने और कब्जा करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हम इसके सच्चे आनंद से मीलों दूरी रहेंगे। अब इन सभी बड़ी बातों को हम रोजमर्रा के जीवन से कैसे जोड़ें, यही हमारा अगला विषय है, यज्ञोपवीत के 3 संदेश। आपने यज्ञोपवीत यानी जनेऊ के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें 3 धागे या लड़े होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों सीधे तौर पे सच्चिदानंद से जुड़ी हैं। इसकी पहली लड़ सत का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाती है कि सात्विक भावनाओं को बढ़ाने से ईश्वरीय शक्ति खुद ब खुद बढ़ेगी। दूसरी लड़ चित्त का प्रतीक है, जो ये संदेश देती है कि अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हमें आलस्य को पूरी तरह त्यागना होगा, क्योंकि जो जितना कर्मठ होता है वो उतना ही महान बनता है। और इसकी तीसरी लड़ आनंद का संदेश देती है कि लालच में पड़े बिना और बिना किसी घमंड के इस संसार के अद्भुत आनंद का मजा लेना चाहिए। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, जीवन का व्यवहारिक दर्शन। हमारा स्रोत यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहता है। वो साफ तौर पर समझाता है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति का यही सबसे व्यवहारिक तत्वज्ञान है। हमें द्वैत और अद्वैत जैसी उलझी हुई भारी भरकम दार्शनिक बहसों में अपना सिर खपाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय सबसे समझदारी की बात यह है कि हम इस सीधे से व्यवहारिक सत्य को समझें और अपनी जीवन शैली को बस उसी के अनुसार ढाल लें। तो अंत में हम सभी के सामने एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। ब्रह्मांड का सच्चिदानंद रूपी ये महासूत्र अब हमारे सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जब प्रकृति की सुंदरता हमें बुला रही है, हमारे सात्विक गुण हमें ईश्वर की ओर ले जाने को तैयार हैं और चैतन्यता ही हमारे विकास की असली चाबी है, तो क्या हमें अभी भी बिना मतलब की सैद्धांतिक बहसों में उलझे रहना चाहिए, या फिर आज और अभी से इस सक्रिय चेतना और आनंदमय जीवन को अपने व्यवहार में उतारना चाहिए? फैसला आपका है। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और जीवन के इस अद्भुत आनंद को महसूस करते रहिए।